दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं, अगर आप वन प्लस नॉर्ड स्मार्टफोन के यूजर्स हैं, आप लोगों को ऑक्सीजन ओएस 12 का एक और नया अपडेट देखने को मिल जाता है। अगर इस अपडेट को आप ऑक्सीजन अपडेटर के द्वारा डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, सेटिंग में जाते हुए अबाउट डिवाइस पर क्लिक करते हुए वर्जन पर टैप करते हुए बिल्ड नंबर से डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल करने के बाद आपको अप टू डेट के अंदर 3 वर्टिकल डॉट पर टैप करने पर लोकल इंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है। इसके द्वारा फाइल को अगर आप चूज करते हैं, इंस्टॉलेशन कराते हैं, तो आपको वेरिफिकेशन पीरियड का ऑप्शन दिखने को मिल जाता है। आपका डिवाइस अपडेट नहीं होता है, तो इसको मैं अपडेट करने वाला हूं। साथ में इसमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है, सब कुछ इस वीडियो में जानकारी आपको देने की कोशिश करने वाला हूं। तो आपको भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद आपको ऑक्सीजन अपडेटर से डाउनलोड की हुई फाइल को सिंपल से अपने डिवाइस पर ही सेव रखना है। जैसा कि आपने स्टेबल इंक्रीमेंटल फाइल को अगर डाउनलोड किया है तो, या फिर आपने फुल अपडेट को डाउनलोड किया है स्टेबल के, तब भी आपको उसे डाउनलोड करके ही रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये स्टेबल की फाइल डाउनलोडेड है। अब आपको सिंपल से एक एपीके फाइल है सिस्टम अपडेट की, इसे अपने डिवाइस पर इंस्टॉल कराना है। इसके बाद इसे ओपन करना है और यह ऑक्सीजन ओएस को इंस्टॉल करने में आपकी मदद करेगी। यहाँ से ये फाइल ऑटोमेटिक आपकी डिटेक्ट करेगा। अब आपको इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपका कोई भी डेटा एरेज नहीं होगा और आपका डिवाइस सिंपल से अपडेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। इसको कंप्लीट हो जाने के बाद आपको रिबूट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से। अब आपका डिवाइस बूट होकर आ जाता है फाइनली ऑक्सीजन ओएस 12 के लेटेस्ट अपडेट पर। इसमें आपको चेंज लॉक मेंशन नहीं मिल रहा है। इस तरीके से आप इसे अपडेट कर सकते हैं। अब मैं बात करूं इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्योंकि मैं इसको लगभग 2 से 3 दिन यूज भी कर चुका हूं। अब डिस्प्ले पर जो फॉन्ट साइज है वो आपको सही से देखने को मिलता है, पहले से ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। पहले कुछ फॉन्ट साइज को लेकर के इशू थे। साथ में यहाँ पर स्क्रीन जो है कभी कभी ब्लैंक हो जाती थी कुछ कारणवश, तो इसके कारण से आपका कोई भी एप्लीकेशन अगर खुल रहा होता था वो एकदम से ब्लैंक स्क्रीन शो करता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। ये चीज़ फिक्स हो चुकी है। साथ में अगर आप लॉक कर देते हैं डिवाइस को और यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन की बात करूँ तो वो पहले से ज़्यादा फास्ट हुआ है। इसको लेकर के कभी कभी कुछ एरर आ रहे थे, उसको भी फिक्स कर दिया गया है। इसके अगर एनिमेशंस अगर आप देखें तो ये आपको देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ करने के लिए सिंपल से आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर टैप करते हुए फिंगरप्रिंट पर टैप करते हुए लॉक स्क्रीन पासवर्ड डालना है। सो फिंगरप्रिंट आइकन को ऑफ कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे स्क्रीन ऑन होने पर आपको फिंगरप्रिंट का आइकन शो नहीं करेगा और आपका कुछ इस तरीके से ही शो करेगा। साथ में जुलाई मंथ का आपको नया सिक्योरिटी पिक्स लेवल देखने को मिल जाता है। डिवाइस ऑफ पर चार्जिंग एनिमेशन सही से शो नहीं कर रहा होता था, उसको फिक्स कर दिया गया है। अब आपका चार्जिंग एनिमेशन सही से शो कर रहा है। जैसा कि आप जब चार्जिंग पर लगाएंगे कुछ इस तरीके का शो करेगा। उसके बाद कुछ यह आपको देखने को मिल जाता है। ये एनिमेशन पहले से सही से काम कर रहा है। अगर आपका एनिमेशन चला जाता है उसके बाद आप इसको दबाते हैं पावर बटन को एक बार, तो उसके बाद ये एनिमेशन अब आपको देखने को मिलता है बिल्कुल ही वन प्लस 9 की तरह। आप जब गूगल क्रोम के द्वारा किसी भी पेज का जो प्रिंट है लेना चाह रहे होते थे, वो सही से प्रीव्यू शो नहीं कर रहा होता था। अब यहाँ पर सही से जो प्रीव्यू है वो आपका शो करता है। अगर मैं बात करूँ ब्लूटूथ को लेकर के, तो ब्लूटूथ में जो कनेक्टिविटी का इशू था वो अब यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अगर आप ईयरबड्स या फिर कोई भी ईयरफोन्स का यूज कर रहे होते थे, उस दौरान आप कॉल की जो साउंड है फ़ोन के द्वारा आप कम या ज़्यादा कर रहे होते थे, वो अब सही से काम कर रही है। जब आप कनेक्ट करेंगे तब आपको यह इशू अब फिक्स के साथ में दिखने को मिल जाता है। साथ में कैमरा एप्लीकेशन की बात करूं तो इसका जो वर्जन है वो अब अपडेट हो गया है। पहले 7.0.35 था, अब 48 हो गया है। अगर मैं कैमरा एप्लीकेशन में बात करूं तो वाटरमार्क का जो फॉन्ट था उसको लेकर के इशू था, जो कि अब फिक्स कर दिया गया है। अगर आप वाटरमार्क को इनेबल करते हैं तो इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो अब ऑप्टिमाइज हुआ है पहले के कंपैरिजन में। अगर आप यहाँ पर पिक्चर्स आप शूट कर रहे होते थे तो कभी कभी कुछ फोटोज इशू कर रहे होते थे, जो कि अब ऑप्टिमाइज हो चुके हैं। इस कारण से अब आपको कैमरा को लेकर के ऑप्टिमाइजेशंस को लेकर के जो इश्यूज थे वो अब फिक्स हो चुके हैं आपके।
साथ में आप फोटोज एप्लीकेशन को अगर लॉक कर देते हैं तो आपका जो लॉक है फोटोज के लिए वो अब काम कर रहा है। पहले यह काम नहीं कर रहा था, मैंने फ़िलहाल में ट्राई किया और उसके बाद में हटा दिया है। आप चाहें तो अपने डिवाइस पर ट्राई करके देख सकते हैं। और जो कैमरा एप्लीकेशन है, कभी कभी कुछ मोड में ऐसा हो रहा था कि वो क्रैश कर रहा था, उसको लेकर के इशू था, वो अब इशू फिक्स हो गया है। अब यहाँ पर जो डिवाइस है वो क्रैश नहीं कर रहा है किसी भी कारण में। आप चाहें तो कुछ भी यूज करें, अब बिल्कुल ही सही से आपका डिवाइस रन कर रहा है प्रॉपर्ली। और मैं गीक बेंचमार्क स्कोर की अगर बात, आपको कंपैरिजन देखने को मिल जाता है और बाकी की चीज़ें आपको वैसे ही देखने को मिल जाती हैं। मैं 2 से 3 दिन बाद और यूज़ करने के बाद आपको बताऊंगा कि आपको ये अपडेट अपने डिवाइस पर अपडेट करना चाहिए या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।